Hi guys, welcome to विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड ईजी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी सोशल साइंस ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं और इसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। और मैं हूँ गीता नायक, आप सभी के ज्योग्राफी टीचर। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 2, पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लास 8 एनसीईआरटी सोशल साइंस ज्योग्राफी नाम के प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा पार्ट 2 जो सॉइल को लेके है। इसका पहला पार्ट था लैंड को लेके जो ऑलरेडी बन चुका है, आपको प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का डिस्कशन हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। हम जहाँ पे रहते हैं वो है अर्थ सरफेस के ऊपर। अर्थ सरफेस के ऊपर हमारे घर के चारों तरफ आप देखिए कि एक पतला थीन लेयर बना हुआ है डिफरेंट ग्रेनी सब्सटेंस को लेके, जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारा ग्रेनी मतलब एकदम क्या बोले बारीक जो होता है उन सारी चीज़ों को लेके बना हुआ है जिसे हम सॉइल बोलते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, जो लैंड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। पिछले वीडियो में लैंड के जो पार्ट कवर किया था मैंने, वहाँ पे मैंने लैंड और सॉइल में डिफरेंस बताया था। लैंड इज़ एक वास्ट चीज़ होता है और लैंड का ही टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल। अब सॉइल और रॉक में भी थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए। सॉइल के नीचे होता है रॉक, मतलब पेरेंट मटेरियल से पेरेंट रॉक है जो सॉइल को बनाता है, उसी का ही पार्ट सॉइल में कन्वर्ट होता है। जैसे कि फैमिली में पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, तो जैसे पेरेंट्स है वैसे है पेरेंट रॉक और जैसे बच्चे हैं वैसे है सॉइल। होप दिस इज़ क्लियर। लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। तो लैंडफॉर्म उस जगह का जो लैंडफॉर्म है वही डिटरमाइन करता है उस जगह का सॉइल को। कैसे होगा सॉइल? पेरेंट्स जैसे होंगे बच्चे भी तो वैसे ही होंगे, तो ऐसे ही लैंडफॉर्म या फिर जो पेरेंट रॉक है वही डिटरमाइन करते हैं कि उनके सॉइल या फिर उनके बच्चे कैसे होंगे। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब जो सॉइल है वो किन किन चीज़ों से बना है? ऑर्गेनिक मैटर से बना है, फिर हमारा मिनरल से बना है, वेदर्ड रॉक से बना है जो अर्थ के ऊपर पाया जाता है। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो ये सारा ये जो पेरेंट रॉक से जो सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, उसके लिए भी एक मेथड है, प्रोसेस है। वो प्रोसेस है हमारा वेदरिंग। वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू एक पेरेंट रॉक का टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है वो एक थीन लेयर सॉइल में कन्वर्ट होता है और सॉइल बेसिकली लूज पार्टिकल्स और मटेरियल्स ऑफ रॉक होता है, जिसमें होता है ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स। The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. सॉइल फर्टाइल मतलब कोई भी जगह का, कोई भी मिट्टी का उर्वरता पावर, मतलब उस जगह पे मतलब हर जगह पे पौधा नहीं उगता है, कुछ जगह पे पौधा उगता है, कुछ जगह पे नहीं उगता है। तो ये क्या डिफरेंस करता है? ये यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी डिफरेंस करता है। सॉइल फर्टिलिटी किससे इन्फ्लुएंस होता है? मिक्स ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ह्यूमस को भी जानेंगे थोड़ी देर बाद। तो एक ऑप्टिमम लेवल में उस जगह का मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का मिक्स होने से ही सॉइल का फर्टिलिटी पावर आता है। फिर हम पढ़ेंगे लैंडस्लाइड। जैसे ही हमने सॉइल को जान लिया उसके बाद हम क्विकली देखेंगे कि लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। यहाँ पे एक अनदर वर्ड आता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट मतलब नाम में ही छिपा हुआ है, देखिए मास मतलब बहुत सारा एक साथ, मूवमेंट मतलब वो किसी तरफ चल के जा रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है? लैंडस्लाइड में। लैंडस्लाइड में जो रॉक होता है, डेब्रिस मटेरियल्स होता है, वो एक स्लोप बराबर मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह में। अब इसका वजह माना जाता है कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पावर है वो पुल करता है, जिसी वजह से मास मूवमेंट होता है। ओके,
तो यहाँ पे मास मूवमेंट भी क्लियर हो गया। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। लैंडस्लाइड कहाँ कहाँ पे होता है या फिर किस वजह से होता है? अर्थक्वेक के वजह से होता है, फ्लड के वजह से होता है, वॉल्केनोज के वजह से होता है। इन तीनों में फ्लड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लैंडस्लाइड को, क्योंकि हमें दिखने में ज़्यादा से ज़्यादा लैंडस्लाइड का रीज़न हम जो एग्जांपल में देखते हैं डे टू डे लाइफ में, वो फ्लड के वजह से होता है। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हेवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। अगर बहुत देर तक किसी जगह पे बारिश होते रहेगा तो उस वजह से, बारिश होने के वजह से जब उस जगह का लैंड के ऊपर बारिश आके गिरता है तो धीरे धीरे क्या करता है, वो बारिश का पानी इस लैंड के अंदर पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करने के वजह से ऊपर का जो मटेरियल है उसको वो लूज़ कर देगा। लूज़ करने के वजह से क्या होगा, वो रॉक एक जगह से दूसरे जगह में आके गिरेगा। सपोज़ अगर वहाँ से कोई रिवर जा रहा है और उसका जो रिवर का साइड में एक बहुत ज़्यादा स्लोप है और वहाँ पे कंटिन्यूअस बारिश हो रहा है। अब बारिश होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ का जो रॉक का मटेरियल है वो लूज़ हो जाएगा और वो आके गिरेगा रिवर के पानी में। इसी वजह से क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। तो इसी वजह से जो रिवर नीचे की तरफ फ्लो करके आ रहा था वो बैरियर फेस करेगा और फ्लो नहीं कर पाएगा और उसका पानी बाकी की चारों तरफ फैल जाएगा। फैल जाने की वजह से एक बर्स्टिंग होगा वहाँ का सेटलमेंट में, वो सबको इम्पैक्ट करेगा। In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property एंड ऑक्यूपाई अ पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न। तो हिली एरिया में लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है, ओके और इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ लॉस होता है, ये सारा इवेंट्स वहाँ पे दिखाई देता है। प्लेन एरिया में स्लोप बहुत कम होता है, जेंटल स्लोप होता है, इसी वजह से लैंडस्लाइड उतना दिखाई नहीं देता है जितना दिखाई देगा हिली एरिया में, क्योंकि वहाँ पे स्लोप फ्रीक्वेंटली चेंज होने लगता है और स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप होता है। ये देखिए लैंडस्लाइड का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है इस पिक्चर में। ये जो रेड कलर का जो नीचे गिर के आ रहा है ये लैंडस्लाइड को दिखा रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सेटलमेंट एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है या फिर डैमेज होता है। अब हम लैंडस्लाइड को लेके केस स्टडी पढ़ेंगे। याद रखिएगा गाइस, हम सॉइल से लैंडस्लाइड में गए, अब लैंडस्लाइड का एक केस स्टडी देखेंगे, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी देखेंगे, फिर वापस से हम सॉइल को जानेंगे। लैंडस्लाइड सॉइल में कंफ्यूज मत होइएगा। अ केस स्टडी, अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रैकोंग PO in Kinau district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of Old Hindustan Tibbet Road National Highway 2020। तो ऐसे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था पंगी विलेज जो है रैकोंग PO इन किनाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, और ये लैंडस्लाइड होने के वजह से 200 मीटर एक रास्ता था जिसे हम नेशनल हाईवे 2020 या फिर ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड बोलते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसमें डैमेज हुआ था। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाई इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज, और इस लैंडस्लाइड के वजह से वहाँ पे जो विलेज था पंगी विलेज, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ब्लास्ट जैसा हुआ था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेजेस। ये ब्लास्ट होने के वजह से वहाँ का जो स्लोप था वो वीक हो गया था। वीक होने के वजह से मतलब अगर कोई जगह है बहुत स्टीप है, मतलब बहुत ज़्यादा खड़ाई है, वहाँ पे अगर कोई ब्लास्ट होगा तो डेफिनेटली ना वहाँ का जो स्लोप है वो एकदम उसमें एक कंपन आएगा, शॉक आएगा, जिसके वजह से क्या होगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, नीचे धंस के गिर जाएगा, और इस वजह से उसके ऊपर जो घर रहते हैं, रोड रहते हैं, विलेज रहते हैं, वो सारा तो नीचे धंस के गिर जाएगा, तो बहुत बड़ा एक डिस्ट्रक्शन या फिर डैमेज आएगा। द पंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। इसी वजह से पंगी विलेज को पूरी तरीके से वैकेट कर दिया गया था, मतलब कोई भी वहाँ पे नहीं रह रहा था क्योंकि पॉसिबल लॉस लाइफ का सिचुएशन था, इसीलिए।
तो ये था हमारा केस स्टडी। अब हम मिटिगेशन मैकेनिज़्म देखेंगे। मिटिगेशन मतलब पहले हमने देखा लैंडस्लाइड होता क्या है। अब लैंडस्लाइड हो रहा है तो इस वजह से हम इंसान बहुत सारा डैमेज या फिर बहुत सारा लॉस फेस कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। हम इंसानों का जो नेचर है कि हमें अब कुछ लाना पड़ेगा इससे बचने के लिए, कि कैसे इसे अवॉइड किया जा सके। तो इसका जो तरीका है वो है हमारा मिटिगेशन मैकेनिज़्म। Advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them। तो अगर हमें तरीका फाइंड आउट करना है कि कैसे हम लैंडस्लाइड से प्रॉपर्टी लॉस, लाइफ लॉस को बचाए, तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि लैंडस्लाइड क्या है। इसी वजह से हमने लैंडस्लाइड को पढ़ा है इस चैप्टर में। अब हम उसका जो तरीका है मैनेज करने का वो यहाँ पे ला रहे हैं। Some broad mitigation techniques of landslide are as follows। क्या क्या है? Hazard mapping to locate areas prone to landslides। जो जगह में लैंडस्लाइड होने का चांसेस ज़्यादा है, जो प्रोन एरियाज है, उस जगह का हैज़र्ड मैपिंग करना पड़ेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी जगह में ज़्यादा चांस है लैंडस्लाइड होने का और कहाँ पे कम है। तो जो जगह पे ज़्यादा चांस है लैंडस्लाइड होने का, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें अवॉइड करना पड़ेगा। जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, सेटलमेंट्स बनाते हैं, वहाँ पे हमें बनाना नहीं है। अगर बनाएंगे तो वापस से हमें लॉस दिखेगा। तो उस सारे जगह को हमें ऐसे जितना हो सके वैकेंट रख देना है, खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी या फिर मैकेनिज्म क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लीपिंग। फिर जो बहुत खड़ाई जो दीवार रहता है, मतलब जो स्लोप्स होता है, उस वहाँ से कोई भी मटेरियल्स नीचे स्लिप होके ना गिर जाए, इसीलिए क्या बनाना है? उस बराबर बड़ा बड़ा रिटेंशन वॉल बनाना है, दीवार खड़ा कर देना है। तो क्या होगा? कोई भी जो मटेरियल है वो नीचे गिर के नहीं आ पाएगा। फिर थर्ड क्या करना है? इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर ऑफ टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी जगह का सॉइल इरोशन में। पहले ही वीडियो में हमने कवर किया था कि जो लैंड का चैप्टर था कि वहाँ पे फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी पौधा है वो अगर वहाँ पे है तो क्या होगा? नीचे से अपने जड़ से अकड़ के रखेगा उस जगह का सारा मटेरियल्स को। अगर काट देंगे तो क्या होगा? सॉइल जो है वहाँ का लूज़ हो जा रहा है, थोड़ा सा हवा बहेगा तो वहाँ से मटेरियल दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। तो इसीलिए ऐसे जो जगह पे बहुत ज़्यादा चांस है लैंडस्लाइड होने का, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन लगाना है, जिसके वजह से जो पौधा रहेगा वो नीचे से मिट्टी को अकड़ के रखेगा और उतना लैंडस्लाइड नहीं होगा। फोर्थ मैकेनिज्म क्या है? द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलोंग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोस। जो हमारा सरफेस ड्रेनेज है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, उसके मदद से भी हम लैंडस्लाइड को दूर कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा उसे कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? कि जो भी रेन वाटर आएगा या फिर जो स्प्रिंग फ्लोस आएगा, वो अगर उस ड्रेनेज में गिरेगा, वो मतलब उस ड्रेनेज में गिरने के वजह से क्या हो रहा है? वो एक चैनल बराबर वो फ्लो करके निकल जा रहा है दूसरे जगह पे, तो बाकी जगह पे वो फैल नहीं रहा है। तो पानी अगर नहीं आएगा लैंडस्लाइड कोई भी लैंड के हाई एलिवेटेड एरिया में, तो वहाँ का मटेरियल लूज़ ही नहीं होगा। तो इसी वजह से भी हम उसको थोड़े से लैंडस्लाइड को कम कर सकते हैं। तो अब तक हमने सॉइल को देखा, लैंडस्लाइड को देखा, केस स्टडी को देखा, मिटिगेशन मैकेनिज्म देखा। अब हम वापस से सॉइल में बैक कर रहे हैं। सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है, मतलब अगर आप जहाँ पे रहते हैं उस बराबर नीचे खोद के एक कुछ दूरी तक अगर एक काटेंगे, सॉइल को काटेंगे तो एक प्रोफाइल निकल के आएगा। प्रोफाइल मतलब बेसिकली जो ऐसा बराबर जो होगा, अगर हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हमारा घर है, ओके, हम अगर काट के ऐसे नीचे गए हैं इस बराबर, तो एक एक लेयर आएगा। इसी को पूरा को हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। इसका जो टॉप लेयर है जिससे यहाँ पे हम रहते हैं, इसे हम बोलते हैं टॉप सॉइल। यहाँ पे ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस मतलब जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है, उसका जो बॉडी है या फिर जो पौधे से पत्ता गिरता है, फूल गिरता है, वो टाइम के साथ साथ डिकम्पोज होता है, पचने लगता है। पचने के बाद वो क्या होता है? डिफरेंट न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाता है और वो सॉइल में जमा होने लगता है। इसी को ही हम ह्यूमस बोलते हैं।
ठीक है, मतलब डेड बॉडी या फिर कोई भी पत्ता, फूल, उस सभी का पच के डिकम्पोज होके एक दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाना, जो बेसिकली ब्लैक कलर में दिखेगा और उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है जो सॉइल के लिए अच्छा है, उसे ही हम ये ह्यूमस बोलते हैं। तो ये ह्यूमस टॉप सॉइल में पाया जाता है। यहाँ तक अगर ये जो देखें, ये हमारा टॉप सॉइल यहाँ तक, और यहाँ पे वेजिटेशन होता है। फिर है सब सॉइल, इसका नीचे है, ये है हमारा सब सॉइल, ये वाला है सब सॉइल। इसमें क्या होता है, क्या रहता है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब पाया जाता है। फिर थर्ड इज़ वेदर्ड रॉक मटेरियल, ये है हमारा वेदर्ड रॉक मटेरियल, ये वाला है हमारा वेदर्ड रॉक मटेरियल। फिर नीचे एकदम है पेरेंट रॉक, ये है पेरेंट रॉक। इसी का ही ऊपर का जो पार्ट है, ये सब धीरे धीरे एक एक प्रोसेस के थ्रू, एक एक तरीके के थ्रू वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ये वाला पूरे को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब इंटरेस्टिंग एक फैक्ट देखते हैं, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। तो इमेजिन करिए थोड़ा, 1 सेंटीमीटर, छोटा सा 1 सेंटीमीटर थिकनेस का सॉइल बनने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन का क्या क्या फैक्टर्स है। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। कोई भी घर का बच्चा कैसे होगा, उसका नेचर कैसे होगा, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है और उस घर का एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही सॉइल कैसे होगा कोई भी जगह का, वो डिपेंड करता है उसका नीचे जो पेरेंट रॉक है वो कैसा है और वो कौन सा क्लाइमेट में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये 2 मेजर फैक्टर्स है कोई भी जगह का सॉइल फॉर्मेशन के लिए। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, दूसरे फैक्टर्स है टोपोग्राफी, अनड्यूलेशन बोल सकते हैं, मोर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, कितना वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल है और कितना टाइम ले रहा है, एंड टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये सारा एक जगह से दूसरे जगह में वैरी करता है। पूरे अर्थ बराबर ये सारा इक्वल नहीं है, इसीलिए पूरे अर्थ में एक ही टाइप का सॉइल नहीं मिलता है। अब इंडिया में ही देखेंगे तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लैटेराइट सॉइल, रेड सॉइल, रेगुर सॉइल, एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सैंड, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है प्लेस टू प्लेस। अब यहाँ पे इस डायग्राम में वही सेम चीज़ सारा फैक्टर्स या फिर क्या बोले कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये सब लिखा गया है। पहला है पेरेंट रॉक, जो डिटरमाइंस करता है कलर को, सॉइल का टेक्सचर को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, मिनरल को, कंटेंट को, परमिएबिलिटी को। परमिएबिलिटी मतलब पानी का नीचे तक, मतलब पानी सॉइल के अंदर से कितना इजीली पेनिट्रेट करके जा पा रहा है, उसे परमिएबिलिटी बोला जाता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन। डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ये 2 फैक्टर ही डिटरमाइन करता है कौन से जगह पे सॉइल का एक्यूमुलेशन मतलब जमा होगा। फिर है हमारा फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, पहले ही बताया था कि ये सारा ह्यूमस से रिलेटेड है। फोर्थ इज क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। क्लाइमेट का जो कंपोनेंट है टेम्परेचर और रेनफॉल, ये 2 चीज़ इन्फ्लुएंस करता है वेदरिंग के ऊपर, और वेदरिंग और ह्यूमस कोई भी जगह का सॉइल का नेचर को डिटरमाइन करता है। और टाइम के साथ साथ कोई भी जगह का सॉइल का थिकनेस कितना होगा, ये सारा डिपेंड करता है। तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, विच इज़ पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट एंड टाइम। अब हम पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल का जो धीरे धीरे जो वो ख़राब हो जा रहा है, डिग्रेड कर रहा है, वो सबको देखेंगे और क्या क्या तरीका है इस डिग्रेडेशन से सॉइल को बचाने के लिए। सॉइल इरोशन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एक रिसोर्स ही है, लैंड जो हमने लैंड का ये में पढ़ा था, लैंड एक रिसोर्स है, लैंड का टॉप मोस्ट लेयर सॉइल है, तो सॉइल भी एक रिसोर्स है। तो सॉइल का इरोशन और डिप्लेशन थ्रेट्स देता है रिसोर्स के ऊपर। अगर सॉइल का इरोशन डिप्लेशन ज़्यादा होगा तो हमारा जो रिसोर्स का जो कॉन्सेप्ट देखा था हमने, वो रिसोर्स में भी डिप्लेशन आएगा, डिग्रेडेशन होगा।
बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। ह्यूमन और नेचुरल दोनों तरीके से सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। ह्यूमन कैसे डिग्रेडेशन करते हैं सॉइल का? डिफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस करके, मतलब पौधा काट के, ओवर ग्रेजिंग, एनिमल हस्बेंडरी की वजह से वो लोग यहाँ वहाँ एनिमल्स को छोड़ देते हैं, जिसके वजह से एनिमल्स उस जगह का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ख़राब करता है। ओवर ग्रेजिंग मतलब घास, पत्ता, फूल ये सब ज़्यादा खा के। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम इंसान बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जो डिग्रेड करता है सॉइल को। और नेचुरल है रेनवर्स, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। ये 3 नेचुरल तरीके से भी सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। लेकिन जैसे नेचुरल तरीके में डिग्रेडेशन होता है, वैसे वो नेचर वापस से वो जगह को फुलफ़िल कर देता है। साइक्लिक वे में सब चलते रहता है। जो ह्यूमन के वजह से साइक्लिक नहीं होता है, वो हमेशा डिग्रेड करता है। इसी वजह से उसे अब कंजर्व करने का तरीका खोजना पड़ रहा है, क्योंकि अगर इन सारे के ऊपर थ्रेट आएगा तो थ्रेट इन फ्यूचर हमारे ऊपर ही आएगा। तो तरीका क्या क्या है कंजर्व करने का? फर्स्ट तरीका है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अगर बहुत सारा प्लांट है या फिर 2 प्लांट है, उसके बीच में एक जो खाली जगह है, उस खाली जगह पे हमें एक लेयर बनाना है ऑर्गेनिक मैटर का लेके। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो भी एनिमल और या फिर प्लांट रिलेटेड कंपोनेंट्स होता है, पत्ता, फूल, प्लांट का बॉडी का पार्ट, ये सब कुछ को लेके एक ऑर्गेनिक मैटर का लेयर बना देना है। ये लेयर क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से सॉइल मॉइस्चर को कंटेन करके रखेगा अपने अंदर। इस वजह से सॉइल का कंजर्वेशन होगा। नेक्स्ट इज कॉन्टूर बेरियर्स। कॉन्टूर बेरियर बनाना पड़ेगा। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बेरियर्स अलोंग कॉन्टूर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बेरियर्स टू कलेक्ट वाटर। कॉन्टूर मतलब क्या होता है? जो भी जगह में एलिवेशन सेम होता है, एक ही हाइट का जो एरिया है, उसको जब हम एक लाइन से जोड़ेंगे तो उसे कॉन्टूर बोला जाता है। तो ऐसे जो एक ही टाइप का जो हाइट वाला एरिया है, उस बराबर हमें स्टोन, ग्रास, सॉइल, ये सभी कुछ को लेके एक बैरियर जैसा बना देना है। और नीचे एक ट्रेंच जैसा रहेगा, फिर एक थोड़ा सा ऊंचा जगह रहेगा, फिर थोड़ा सा ट्रेंच जैसा रहेगा। अब ये ट्रेंच में पानी जमा होते रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रॉक डैम। Rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. अब जो रॉक डैम है वो क्या बोल रहा है कि हमें बेसिकली जब कोई भी जगह पे बारिश होता है, बारिश का पानी नीचे गिरने के बाद एक सीड फ्लो जैसा होता है, एक पतला चादर जैसा फ्लो होता है पानी का। अब वो फ्लो होने के बाद अगर वो उस एरिया में स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो एक जगह से ऊंची जगह से नीचे जगह जाने में, पानी को बहने में एक स्लोप मिल जाता है, वो बहुत तेज़ी से फ़्लो करता है। तो ऐसे पहले वो एकदम पतला गाली जैसा बनाएगा, एकदम पतला जैसा नैरो एक चैनल जैसा रहेगा, उसे हम गालीज बोलते हैं। ये गालीज ही इन फ्यूचर सॉइल को इरोशन कर करके एक बड़ा रिवर में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। तो क्या हो रहा है? सॉइल इरोशन होगा उस जगह पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सिचुएशन ही मत दो कि वहाँ पे एक छोटा सा गाली बने। रिवर तो दूर की बात, पहली जो कंडीशन है वो गाली बढ़ने का, उस स्लोप को ही इक्वल कर दो। इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉक को पाइल्ड अप कर दो, जो उस जगह के पानी को फ्लो में हेल्प ही ना कर सके। तो ये है हमारा रॉक डैम का कॉन्सेप्ट। और साइड में जो पिक्चर है ये कॉन्टूर बैरियर को दिखा रहा है। ये ब्लैक एंड वाइट देख के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रॉक डैम वापस से कवर हो गया, सॉरी। टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोशन। टेरेस क्या होता है? अगर एक रिवर जा रहा है, उसका साइड में एक बहुत दूर तक एक फ्लैट एरिया रहता है, फिर थोड़ा सा नीचे स्टेप जैसा जाएगा, फिर एक फ्लैट जैसा एरिया है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप ऐसा रिवर जा रहा है, ये थोड़ा दूर तक एक फ्लैट है, फिर ऐसा नीचे ढलान जैसा गया,
फिर एक ऐसा गया, तो ये स्टेप जैसा बन रहा है। इसे एक ठो टेरस 1, टेरस 2, ये रिवर के दोनों साइड भी हो सकता है, ऐसा होता है। तो ये जो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस हो रहा है, ये क्या ऐसे ही हमें बनाना है कोई भी माउंटेनियस एरिया में या फिर हिली एरिया में। ऐसा स्टेप बना बना के हमें वहाँ पे फार्मिंग करना है। फार्मिंग करने के वजह से क्या होगा, वहाँ का जो पानी का जो रन ऑफ है, रन ऑफ मतलब भी कोई जगह पे बारिश का पानी होने के बाद पहली बार जब बारिश का पानी नीचे आ रहा है तो वो रन ऑफ करके फ्लो करेगा, उसे रन ऑफ बोला जाता है। जब वो गिरने के बाद जो ग्राउंड में फ्लो करता है उसे रन ऑफ बोला जाता है, और उसी वजह से सॉइल इरोशन भी होता है। तो इस रन ऑफ को अवॉइड किया जा सकता है अगर कोई भी माउंटेनस एरिया में ऐसा टेरेस फार्मिंग किया जाए। बेसिकली स्टेप बना बना के वहाँ पे एग्रीकल्चर करो, वहाँ पे पेड़ भी रहेगा और स्टेप बना हुआ है, इसीलिए स्लोप कम हो रहा धीरे धीरे, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा और वहाँ पे सॉइल इरोशन भी कम होगा। फिर है हमारा इंटरक्रॉपिंग। Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. तो इंटरक्रॉपिंग में बोला जा रहा है डिफरेंट क्रॉप्स को एक रो बराबर आप लगाइए, ठीक है, मतलब सोन करिए डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो इस तरीके से भी सॉइल का जो इरोशन होगा या फिर जो रेन वॉश होगा वो कम हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉन्टूर प्लाविंग पैरेलल टू द कॉन्टूर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो आपको कॉन्टूर बराबर ऐसे पैरेलल प्लाविंग करना है और ये एक नेचुरल बैरियर जैसा काम करेगा, जहाँ पे स्लोप का उतना ढलान नहीं मिलेगा और पानी का फ्लो कम होगा। शेल्टर बेल्ट साइड में जो दिया हुआ है वो शेल्टर बेल्ट्स का पिक्चर है। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजियंस रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। सिंपली जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल मतलब जहाँ पे समुंदर और जो लैंड है उसका बीच का जो जोन है उसे कोस्टल बोला जाता है, और जो भी ड्राई रीजियन है मतलब जहाँ पे बारिश कम होता है वहाँ पे रो बराबर अगर आप ट्री का प्लांट करेंगे तो ये भी वहाँ पे सॉइल को कवर करता है, सॉइल इरोशन कम होता है। अब यहाँ पे आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है, टेक 2 trays A and B to same size, make 6 holes at one end of these trays and then fill them with the same amount of soil. Leave the soil in a tray a bare while sow wheat or rice grains in tray B. आप एक ही साइज़ का AB साइज़ का मतलब एक ही साइज़ का AB नाम का 2 ट्रे लीजिए और उसमें 6 होल बनाइए at the end of these trays and then fill them with the same amount of soil, और दोनों में equal amount का soil दीजिए। Leave the soil in a tray A bare while sow wheat और राइस ग्रेन्स इन ट्रे बी। जो ए ट्रे है उसमें कोई भी प्लांट मत रखिए, बी में रखिए जैसे कि वीट या फिर राइस का। When the grain in tray B has grown a few centimeters high, place both the trays in such a way that they are on a slope. अब जब जो हमारा बी ट्रे है उसमें थोड़ा सा ग्रो होने लगेगा वो प्लांट, तो उसे उन दोनों ट्रे को एक स्लोप बराबर रखिए। Pour 1 mug of water from the same height into each tray. Collect the muddy water that trickles down the holes of both trays in 2 separate containers and compare how much soil is washed out and each tray. तो ऐसे जब हम स्लोप बराबर रखेंगे तो क्या होगा, पानी नीचे गिरेगा। 2 मग जैसा कुछ रख दीजिए और देखिए डिफरेंस, जिसमें प्लांट है वो वाला ट्रे से निकल के जो पानी मग में जमा हो रहा है उसमें देखिए सॉइल कम होगा विथ कंपैरिजन टू ए। जो वाला ट्रे में कोई प्लांट नहीं है, सिर्फ सॉइल है, उसका जो पानी मग में गिर रहा है उसमें देखिए बहुत ज़्यादा सॉइल पानी के साथ बह के नीचे आके जमा हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस बताया जा रहा है प्लांट का क्या इम्पोर्टेंट होता है सॉइल इरोशन को कम करने में। तो ये एक्टिविटी आप अपने समझने के लिए घर में ट्राई कर सकते हैं।
तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज़ सॉइल पढ़ा, सॉइल, रॉक, लैंड, ये सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखा, लैंडस्लाइड पढ़ा, केस स्टडी किया, मिटिगेशन मैकेनिज्म देखा, सॉइल प्रोफाइल को पढ़ा, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पढ़ा। कंजर्वेशन में बहुत सारा तरीका देखा हमने सॉइल को कंजर्व करने का, मल्चिंग, कॉन्टूर प्लाविंग, टेरेस फार्मिंग, फिर रॉक डैम क्रिएशन, ये सारा सब कुछ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में पड़ा। और लास्ट में एक एक्टिविटी देखा जिसमें आप घर में ट्राई कर सकते हैं 2 ट्रे को यूज़ करके देखने में कि प्लांट का कितना इन्फ्लुएंस है सॉइल इरोशन को कम करने में। सो गाइस आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। अगर ये चैप्टर का कुछ मिसिंग रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, वो मैं कवर कर दूँगी। हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या सजेशन है और क्या नई तरीके से मैं पढ़ा के और भी प्रोडक्टिव टीचिंग कर सकती हूँ, वो भी कमेंट कर सकते हैं। और फेसबुक और टेलीग्राम में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वाले वीडियो में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कवर करेंगे। इस तरीके से ये चैप्टर कवर होगा। इसी के साथ साथ हमारा क्लास 9 का भी पढ़ाई चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स NCERT के भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट वाइज जाके देख सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।